एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबं गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। चुप पे चुप न होवई जे लाए रहा लिपटार। भुखिया भुख न उतरी जे बनना पुरिया पार। सह सियान पाला कोय ता एक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े तुट्टे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नान। हुक्मी होवन आकार हुक्म न केरिया चाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म जे बुझे ताहू में कहे न कोय। गावे को तान होवे किससे तान। गावे को दास जाने निशान। गावे को कोई वड्याइयाँ चार। गावे को विद्या विक्रम विचार। गावे को साच करे तनखे। गावे को जी लै फिरते। गावे को जापे दुस्से दूर। गावे को वेखे हाथरा दूर। कतना कथी नावे तोट कत कत कथी कोटि कोट कोट। देदा दे नैंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाए खाए। हुक्म हुक्म चलाए राहो नानक मुख से बेपर वाहो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार वह पार ब्रह्म परमात्मा एक है और श्वास रूपी अमृत होकर सभी अपनी सभी रचनाओं में विद्यमान है। सतनाम उसका नाम सत्य है। कर्ता पुरख वह सृष्टि का रचयिता व सारे कार्यों का कर्ता स्वयं है। निर्भव वह निर्भय है। निर्वैर वह निर्वैर है उसका कोई शत्रु नहीं है। अकाल मूरत प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में वह सदैव विद्यमान है। उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती परंतु अपनी सारी ही कृतियों में वह विश्वास रूप होकर विद्यमान है। अजूनी वह अजन्मा है योनियों से परे है। सैभंग स्वतः प्रकाशित है न जन्मता है न मरता है। गुर प्रसाद गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। सदा जपो जब सदा जपो उसे जो आद सच सत्य रूप में प्रारंभ से है। जुगाद सच युगों के प्रारंभ से ही मौजूद है भी सच वर्तमान में भी स्थित है। नानक होसी भी सच। गुरुदेव पिताजी कहते हैं कि वो भविष्य में भी सदैव स्थित होगा। अर्थात गुरु जी ये कहते हैं कि उस ईश्वर से जुड़ो जो कि सभी कालों समयों में स्थित है। श्री गुरुदेव पिता कहते हैं सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। हे शिष्य शरीर को बाहरी तौर पर शुद्ध कर लेने से अंदर की अर्थात विचारों की शुद्धता नहीं होती। चाहे कोई शरीर को लाखों बार शुद्ध कर ले तीर्थों पर स्नान करके या फिर घर पर स्नान करके। गुरु सोचे शरीर का बाहरी तौर पर स्नान सोच मन अर्थात विचारों की शुद्धता। जे यदि कोई सोचे स्नान कर ले लखवार लाखों बार। गुरुदेव विचारों की शुद्धता क्या है? हे शिष्य मान ले कि एक बर्तन में कुछ साफ पानी रखा है और किसी दूसरे बर्तन में कुछ सब्जी रखी है तो उन बर्तनों की पवित्रता का पता उनकी खुशबू से लगाया जा सकता है कि कौन सा बर्तन गंदा है कौन सा साफ। अर्थात बर्तन में से आ रही खुशबू ही उस बर्तन के विचार जान। वैसे ही हम शरीरों के विचारों की पवित्रता का पता हमारी बातों से लगाया जा सकता है। अब बता तू किस बर्तन को साफ करेगी? साफ पानी वाले बर्तन को गुरुदेव। तुम्हें कैसे पता लगाया? बर्तन में से आ रही खुशबू से। पर पानी में से तो कोई खुशबू नहीं आती। हाँ जी गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव तभी तो साफ पानी वाला बर्तन ही साफ है क्योंकि उसमें ना तो कोई खुशबू है और ना ही कोई बदबू। ठीक कहा तूने। तो ठीक कहा तूने कि साफ पानी वाले बर्तन में ना तो कोई खुशबू है और ना ही कोई बदबू। बस इसी तरह जिस शरीर रूपी बर्तन में प्रभु नाम सिमरन रूपी साफ पानी होता है वहाँ पर अच्छे या बुरे विचारों रूपी कोई खुशबू या बदबू नहीं होती। वहाँ की हवा साफ होती है अर्थात विचार शुद्ध होते हैं। और जहाँ पर अनेकों द्वंद्व हो लड़ाइयाँ हो फिर तो उसी शरीर रूपी बर्तन में सब्जी रखी है तो वो तो गंदा ही होगा। और वहाँ विचारों की शुद्धता भी बर्तन को बाहर से धोकर संभव नहीं। ओके गुरुदेव। चुप्पे चुप न होवई जो लाए रहा निपटार।
हे शिष्य, शारीरिक तौर पर चुप कर जाने पर भी मन अर्थात विचारों की चुप्पी संभव नहीं, चाहे कोई चुप होकर एकांत में अकेला भी क्यों न बैठ जाए। चुप्पे शरीर और शारीरिक तौर पर चुप कर जाने पर भी लगातार एकांत में अकेला बैठना। फॉर एग्जाम्पल, ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की कहानी। हे शिष्य, पुराणों में ऐसी कहानी आती है कि ऋषि विश्वामित्र की तपस्या अप्सरा मेनका के कारण टूट गई थी। ये तो पौराणिक उदाहरण है। हे शिष्य, जनरल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि इंसान सारा दिन व्रत कर लेता है, लेकिन मनपसंद चीज सामने आने पर वो अपनी जीभ को रोक नहीं पाता और उसका व्रत टूट जाता है। यही है मन का प्रबल वेग। ओके गुरुदेव, भूखिया भूख न उतरी जे बनना पुरिया पार। हे शिष्य, अगर कोई पूरी दुनिया के पदार्थों को भी इकट्ठा कर ले तो भी इस तरह से भी उसकी तृष्णाओं की भूख नहीं उतर सकती। भूखिया तृष्णाओं की भूख बनना इकट्ठा कर ले पुरिया पूरी दुनिया पार पधार। सह सियाणप लख होए ता इक न चले नार। ये शिष्य, चाहे दुनियादारी की अनेकों चतुराइयां हो तो भी अंत समय एक भी काम नहीं आती और साथ नहीं चलती। अर्थात हम अपनी किसी चतुराई का प्रयोग करके अपने श्वास बढ़वा नहीं सकते। फिर सच्चारा होइए कोई कूड़े तुट्टे पार। तो हे गुरुदेव, हम सच्चे अर्थात स्वच्छ सच्चे स्वभाव वाले बने। हमारे सामने मन अर्थात विचारों की चतुरता के कारण बनी झूठ अर्थात नाशवानता की दीवार कैसे टूटेगी, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें तो नाशवान ही हैं। हुक्म रजाई चलना नानक लिखे आना। हे शिष्य, इसके लिए परम प्रभु के हुक्म में सदा रजामंदी से चलना, लड़ाई करके नहीं, क्योंकि ये हुक्म ही है जो संपूर्ण प्रभु के पास से सबके लिए जन्म के साथ ही लिख करके आता है। लिख्याना अर्थात हमें जीवन में क्या करना है ये पहले से ही निश्चित होता है, जिसे हम हुक्म ऑब्लिक आज्ञा कहते हैं। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाए। हे शिष्य, परम प्रभु की आज्ञा से ही सभी आकार अर्थात सृष्टि उत्पन्न होती है, पर फिर भी प्रभु की आज्ञा को कह नहीं पाते। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हे शिष्य, परम प्रभु की आज्ञा से ही सभी जीव जंतु जीव भी उत्पन्न होते हैं और आज्ञा में ही चलकर उनको सम्मान बढ़ियाई प्राप्त होता है। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म दुख सुख पाए। प्रभु के हुक्म से ही कोई उत्तम या नीच बनता है और हुक्म के लिखे अनुसार ही कोई सुख या दुख पाता है। एक न हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है। कई ऐसे हैं जो प्रभु की आज्ञा में चलने के कारण बख्श अर्थात माफ कर दिए जाते हैं, अर्थात जिन्होंने अपनी गलतियों को मान लिया है वो माफ कर दिए जाते हैं। पर साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो आज्ञा में चलते हुए भी अपने अहंकार के कारण जन्म मरण के दुख भोगते रहते हैं, अर्थात संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑफिस में कोई बॉस हो और एम्प्लॉय हो। अगर एम्प्लॉय अपनी ही बोलता रहेगा अहम और अहंकार, तो मालिक क्या कह रहा है कभी न सुन सकेगा। और मालिक है और अपने ऑफिस का भला बुरा अच्छे से जानता है। एम्प्लॉय तो नया है, उसे क्या पता सही या गलत का। लेकिन जब एम्प्लॉय बोलना बंद करके मालिक को सुन व समझ कर आज्ञा का पालन करता है, तो उसी क्षण ऑफिस में उसकी कष्ट व समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि अब वो अपने मालिक का काम कर रहा है, अपनी बुद्धि नहीं चला रहा। तो जब तक दुनियावी नौकर अपने हम के साथ ऑफिस में नौकरी कर रहा था, तब तक समस्याओं में उलझाता नहीं, क्योंकि वो अपने अहम के कारण मालिक की आज्ञा न तो सुन ही रहा था और अगर सुन भी रहा था तो समझ नहीं पा रहा था। और जिस पल उसने मालिक की बात मानी, तो वो अपनी समस्याओं से बाहर आ गया, क्योंकि मालिक ने उसे रास्ता दिखा दिया। बस इसी ही तरह जब तक हम मालिक परम प्रभु की इस दुनिया रूपी ऑफिस में अपने अहम के साथ काम करते रहते हैं, तब तक समस्याओं में उलझे रहते हैं। लेकिन जिस पल मालिक परम प्रभु की आज्ञा के अनुसार काम करने लग जाते हैं, हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि मालिक परम प्रभु हमें रास्ता दिखा देते हैं। समझ गए दोस्तों? तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। हे शिष्य, प्रभु
प्रभु का आज्ञा में तो ये शिष्य प्रभु की आज्ञा में तो सभी ही हैं, पर प्रभु की आज्ञा से बाहर तो कोई भी नहीं है। ऑफिस में भी मालिक की आज्ञा में तो सारे ही रहते हैं। नानक में जे कुछ कहो में कहे न कोई, ये शिष्य प्रभु की आज्ञा को जो जान लेता है पूछे, वो फिर जीवन में कार्य करते हुए अहंकार नहीं करता, अर्थात वो ये जान लेता है कि मेरा अस्तित्व ही उस परम मालिक के कारण है, अर्थात मैं तो ऑफिस में होता ही नहीं अगर मालिक मुझे नौकरी न देते। जो इस तरह से मालिक के बड़प्पन को जानकर नौकरी करता है, वो अपने अहंकार को त्याग देता है। हुक्म को बूझना और अहंकार का नाश करना वास्तव में अर्थात एक ही बात है। गावे को तान होवे किससे तान, गावे को दास जाने देता। हे परम अर्थात परमात्मा, आपकी कोई आपकी शक्ति तान को गाता है और कहता है किससे, किसे इस ताकत का मुकाबला हो सकता है, अर्थात किसी से नहीं। और कोई आपकी दी हुई दातों अर्थात गिफ्ट्स को ही गाता रहता है और उसे ही अपना जीवन साथी मानता है। ठीक ही तो है। दुनियावी तौर पर भी तो किसी ऑफिस में काम कर रहा कोई नौकर मालिक की शक्ति अर्थात पावर को ही गाता है, पावर को गाता ही रहता है। और कोई मालिक के दिए गिफ्ट्स को ही गाता रहता है और गिफ्ट्स को ही अपना सब कुछ मानता है। तो ये दुनिया भी तो परमात्मा का ऑफिस ही है, जहाँ पर हम सभी नौकर अर्थात एम्प्लॉय हैं। गावे को गुण वड्याइयाँ चार, गावे को विद्या विक्रम विचार। कोई आपके सुंदर गुणों और बड़प्पन को गाता है और कोई विद्या के द्वारा आपके मुश्किल विक्रम तत्व ज्ञान को बखान करता है। गावे को साच करे तनखे, गावे को जी लायक रहते। कोई आपके कोई आपको शरीर को बनाने व मिटाने वाले के रूप में गाता है और कोई आपको प्राणों को देने व लेने वाले के रूप में गाता है। शरीर को बनाने व मिटाने वाले के रूप में अर्थात ऑफिस में नौकरी देने वाले या लेने वाले के रूप में गाता है। शरीर का मिट जाना अर्थात नौकरी से निकाले जाना और शरीर का मिल जाना अर्थात नौकरी का मिल जाना। गावे को जाके दूसरे दूर, गावे को वेखे आते हैं। कोई आपको गाता है तो भी उसे यही लगता है कि वो आपको खुद से दूर ही दिखता है। और कोई आपको गाते हुए अपने आसपास अपने साथ में ही पाता है। कथना कथी न आवे तोट, कथना कथी कोटि कोटि कोट कोट। कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। ये शिष्य परम प्रभु के ऐसे कथन में बातें कहते कहते कमी तो आती ही नहीं है, अर्थात परम प्रभु के गुण असंख्य है, लेकिन इन गुणों को कहते रहने वाले भी करोड़ों ही है। देना दे नानक थक पाहे, जुगा जुगंतर खाली खाली। ये शिष्य, वो देने वाला प्रभु तो देता ही जाता है, लेने वाले थक जाते हैं। और इसी तरह ये दुनिया युगों युगों से प्रभु द्वारा दी गई दातों अर्थात गिफ्ट्स को खाती खचती जा रही है। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक मुझसे बेपरवाह। वो परमात्मा हुक्म चलाता ही जा रहा है और हमें चीजें यहाँ मिलती जा रही है और मैं प्रभु के हुक्म में चलती हुई सदा बेपरवाह खिली रहती हूँ, अर्थात चिंताओं से परे रहकर बस मालिक का दिया काम करती चली जाती हूँ। जरा विचार करो, दुनियावी तौर पर भी यदि ऑफिस में मालिक हुक्म या ऑर्डर या आज्ञा ना दे, जरा विचार करो, दुनियावी तौर पर भी यदि ऑफिस में मालिक हुक्म या ऑर्डर या आज्ञा ना दे तो ऑफिस में काम रुक ही तो जाएगा। तो फिर ये दुनिया मालिक के हुक्म के बिना कैसे चल सकती है? अर्थात हुक्म के बिना तो रुक ही जाएगी। गॉट इट?